अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम किताब मेरी ज़िंदगी का रास्ता का मुताला कर रहे हैं। आइए इस सिलसिले के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हर साल लाखों बच्चे एफए, एफएससी के इम्तिहानात से फारिग हो रहे होते हैं और लाखों नौजवान अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे होते हैं। बच्चों के सामने यही सवाल होता है कि मैं आइंदा क्या करूँगा? उनके दिलो-दिमाग अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उन्हें तस्वीर दिखा रहे होते हैं, लेकिन माशरा बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर दिखा रहा होता है। ऐसे में उनकी पढ़ाई में दिलचस्पी कम होती है। इस अदम दिलचस्पी की वजह से उनके रिज़ल्ट्स और रवैये भी मुतासर हो रहे होते हैं। नौजवानों का मसला इससे ज़्यादा पेचीदा है। वो यही कह रहे होते हैं कि जो पढ़ना था पढ़ लिया, जो करना था कर लिया, अब नौकरी ही करनी है, जैसी भी मिल जाए। स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी ने भी उनको करियर के बारे में और अच्छे करियर के बारे में नहीं बताया होता और ना ही खुद उन्होंने कोई तहकीक की होती है। अगर आपकी उम्र 15 से 25 साल के दरमियान है और आपने अपनी मंजिल और करियर का इंतखाब नहीं किया, तो आप अपने लिए दुरुस्त रास्ते का इंतखाब भी नहीं कर सकेंगे। ये काम जितना जल्दी और तरतीब के साथ किया जाए, उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ज़िंदगी के इस अहम फैसले से कबल आपको इसके मराहिल के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसके 4 मराहिल हैं। आपकी मंजिल क्या है? अमल की आखिरी मंजिल या आखिरी हद मकसद या गोल होता है। इससे ही अमल की जहतें और सिमतें मुतय्यन होती हैं। जिस तरह का मकसद होगा, उसी हिसाब से अमल भी दरकार होगा। आला और अरफा मकसद न सिर्फ आपको माली फ़ायदे देगा, बल्कि इसके साथ-साथ ज़हनी और क़ल्बी सुकून भी देगा। जब आपके सामने आपकी मंजिल वाज़ेह होगी, तो आपकी सलाहियतों का रुख भी मुतय्यन हो जाएगा और दस्तयाब मौक़े से फ़ायदा उठाना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपने कुदरत की तरफ से दी गई क़ुव्वत, सलाहियत और काबिलियत की पहचान करनी है। किसी भी शोबे में कामयाबी आपके पोटेंशियल से मशरूत है। नाकाम लोग अपने पोटेंशियल से हटकर करियर का इंतखाब करते हैं, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं होते। पोटेंशियल को जानने के लिए 3 चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। शख्सियत, सलाहियत और अक़दार। शख्सियत आपकी शख्सियत कैसी है? आपको किस तरह के काम पसंद हैं? किस तरह के माहौल में आपको काम करना अच्छा लगता है? आप तन्हाई पसंद हैं या लोगों के दरमियान बैठकर काम करना पसंद करते हैं? पब्लिक स्पीकिंग आपके लिए आसान है या मुश्किल है? आप टीम प्लेयर के तौर पर काम कर सकते हैं या नहीं? अगर आप अपनी शख्सियत का एनालिसिस करके उसकी बुनियाद पर करियर का इंतखाब करेंगे, तो ये आपको कामयाबी दिलाएगा। शख्सियत के साथ-साथ आपको अपनी सलाहियत को भी पहचानना है। किसी भी ज़हनी या जिस्मानी काम करने की खुदादाद कुदरत, जिसे पैदा नहीं किया जा सकता, लेकिन बेहतर बनाया जा सकता है, उसको एबिलिटी या सलाहियत कहते हैं। ऐसी कुदरत जो आपकी शख्सियत में मौजूद ना हो, लेकिन सीखी जा सके, उसे स्किल या महारत कहते हैं। एबिलिटी, स्किल और इल्म मिलकर काबिलियत बनते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है और उससे मुतल्लिक़ा सलाहियतें भी उसकी शख्सियत के अंदर रखी हैं। हमें ये करना है कि हमने उन सलाहियतों की पहचान करनी है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि का कौल है कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें उस शख्स पर नाज़िल हों जो अपनी सलाहियतों को और काबिलियतों को पहचान ले। वैसे तो कई तरह की सलाहियतें होती हैं
اور उनकी फ़हरिस्त बड़ी तवील है, लेकिन चंद ये हैं, मसलन अल्फ़ाज़ को वक़्त और दुरुस्त इस्तेमाल करने की सलाहियत, यानी ये चाहे तकरीर में हो या तहरीर में, ये हर ज़माने में ही मकबूल रही है। इसी तरह आदाद-ओ-शुमार का एनालिसिस करके उसकी बुनियाद पर मुस्तकबिल के लिए फ़ैसले करना, ये सलाहियत हर इदारे को मतलूब होती है और ऐसे लोग हर इदारे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर आती हैं अक़दार, यानी अगर कुछ लोगों को कहा जाए कि आपके पास फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपया मौजूद है और आप ये फ़हरिस्त बनाएँ कि आप उसको किस तरह खर्च करेंगे। तो कुछ लोग मोबाइल, कंप्यूटर खरीदना पसंद करेंगे, कुछ अपनी पढ़ाई पर खर्च करना पसंद करेंगे, कुछ अपने बहन-भाइयों और रिश्तेदारों पर खर्च करना पसंद करेंगे। इंसान जो भी फ़ैसले करता है, वो नफ़ा-नुकसान की बुनियाद पर, अहम या गैर अहम की बुनियाद पर करता है और इसका बुनियादी मुहर्रक अक़दार होती हैं। अक़दार हमारे रवैयों का तयन करती हैं। अक़दार हमारे वक़्त के सर्फ़ का तयन करती हैं। अक़दार हमारे लोगों के साथ रवैयों का तयन करती हैं। लोगों के साथ तअल्लुक़ का तयन करती हैं। हमारी सलाहियतों को रुख़ देती हैं। इस तरक्की याफ़्ता दौर और तेज़ तरीन दौर में जब अव्वल व आख़िर सरमाया ही बन चुका है, जब कामयाबी और नाकामी का मयार भी सिर्फ़ सरमाया ही बन चुका है, ऐसे में दूसरों का ख़्याल रखना, सच, ईमानदारी बड़े अजनबी से लफ़्ज़ बन गए हैं। लेकिन आज भी वो मुआशरे बहुत मज़बूत और पुरअमन हैं जिनमें अक़दार की पासदारी की जाती है। अगर आप अपने अक़दार को सामने रखते हुए करियर का इंतख़ाब करेंगे, तो ये आपको न सिर्फ़ कामयाबी दिलाएगा, बल्कि आपको ज़हनी सुकून भी देगा। इस फ़ैसले के प्रोसेस में तीसरी चीज़ है दुरुस्त करियर। करियर क्या है? क्या आपके ज़हन में ये करियर का लफ़्ज़ आते हुए ये आता है कि बड़ा ओहदा हासिल कर लेना, माल जमा कर लेना, बड़ी गाड़ी और घर हासिल कर लेना, ये करियर है। लेकिन दुरुस्त करियर वो है जिसमें आपको ज़हनी और जिस्मानी नशो-नुमा हो सके। दुरुस्त करियर आपको माशरे का एक अहम फ़र्द बनाता है, माशरे के लिए पॉज़िटिव फ़र्द बनाता है, एक अच्छा शहरी बनाता है। इसमें चौथी चीज़ है रास्ते का तारुफ़ और तैयारी। यानी आप उम्र के जिस मरहले में भी हैं, पढ़ाई के जिस मरहले में भी हैं, आपको आगे आने वाले मराहिल की तैयारी भी करना है। फ़र्ज़ करें आप मैट्रिक में हैं और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो आपने इसके बाद एफएससी करनी है मेडिकल के साथ और फिर एमडी कैट का टेस्ट देना है, उसकी तैयारी करनी है। जब वो क्लियर कर लेंगे, तो फिर आप मेडिकल कॉलेज में जाएँगे और फिर आपने 5 साल वहाँ पे कैसे गुज़ारने हैं और उसके बाद फिर आपने जब अमली ज़िंदगी का आगाज़ करना है और अमली ज़िंदगी गुज़ारनी है, तो किस तरह गुज़ारनी है। ये सारे मराहिल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप आर्मी जॉइन करना चाहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एफए या एफएससी के बाद फिर आपने उनके इब्तदाई टेस्ट देने हैं, फिर आईएसएसबी क्लियर करना है और फिर मेडिकल के बाद आप आर्मी का हिस्सा बन जाएँगे। इन सारे जो मराहिल हैं, इनके बारे में आपको जानना आपके करियर के बारे में फ़ैसला करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी सबसे अहम बात ये है कि अल्फ़ाज़ जितने भी खूबसूरत हों, लेकिन अमल अगर साथ ना हो, तो कामयाबी कभी भी नहीं मिल सकती। दुनिया की हर सोसाइटी में कुछ कैरियर्स ऐसे होते हैं, जो तलबा-तलबात के ख्वाब होते हैं। ये कैरियर हर हर तलबा-तलबात के लिए बहुत पसंदीदा भी होते हैं। लेकिन ये जितने पसंदीदा होते हैं, उतने मुश्किल भी होते हैं। लेकिन अगर आप इनके तरीक़ाकार को समझ लें, एहतियातों को जान लें, तो फिर कोई भी मुश्किल, मुश्किल नहीं रहती, बल्कि आसानी में बदली जा सकती है। दुनिया की तमाम हुकूमतों को अपना निज़ाम चलाने के लिए बासलाहियत अफ़राद की ज़रूरत होती है। हुकूमतों को अपनी वज़ारतों, महकमों और इदारों को चलाने के लिए मुख्तलिफ़
قسم کی صلاحیت کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکومت پاکستان نے بھی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک نظام CSS کے نام سے یا سینٹرل سپیریئر سروسز کے نام سے بنایا ہوا ہے، اور ہر سال اس امتحان کے ذریعے وہ اپنے مطلوبہ لوگوں کو منتخب کرتی ہے۔ اگر آپ کمشنر بننا چاہتے ہیں، پولیس آفیسر بننا چاہتے ہیں یا سفیر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ٹیسٹ میں سے گزرنا ہوگا۔ یہ پاکستان کے مشکل ترین امتحانات میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کے طریقہ کار کو سمجھ لیا جائے تو یہ مشکل نہیں، آسان ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک PAMS کے نام سے بھی نظام موجود ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ وہ صرف صوبائی سطح تک ہے، اور متعلقہ صوبے کے لوگ ہی اس کا حصہ بن سکتے ہیں، اور ان کی ذمہ داریاں بھی صوبائی لیول تک ہی ہوتی ہیں۔ نوجوان طلبات میں آرمی آفیسر بننے، فائٹر پائلٹ بننے اور وسیع سمندروں میں سفید یونیفارم کے ساتھ آبدوز میں رہنے کا بہت مضبوط جذبہ ہوتا ہے۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح افواج پاکستان کا حصہ بنے اور وقت پڑنے پر اپنی جان کی قربانی اپنے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دے۔ یہ جذبہ یہ جذبہ قوم کا سرمایہ ہے، یہ زندہ بھی رہنا چاہیے اور اسے بڑھتے بھی رہنا چاہیے۔ آپ بھی افواج پاکستان کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی اسپیشل شخصیت کی ضرورت نہیں ہوتی، ایکسٹرا آرڈنری شخصیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کو آپ اگر ذہنی، جسمانی اور تعلیمی طور پر چاق و چوبند ہیں تو آپ افواج پاکستان کا حصہ بن سکتے ہیں۔ پاکستان کی تینوں افواج نے شروع سے ہی اپنے افسروں اور سپاہیوں کو منتخب کرنے کے لیے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اور وہ اس پر سختی سے کاربند ہیں۔ آپ نے ابتدائی ٹیسٹ کلیئر کرنے ہیں، اور اس کے بعد ISSB اور پھر میڈیکل کلیئر کر کے آپ افواج پاکستان کا حصہ بن سکتے ہیں۔